नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हैदर। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी जाकर कहीं बारिश रुकी है, हल्की बूंदाबांदी है। और इस बूंदाबांदी के बीच गाज़ीपुर बॉर्डर का क्या हाल है, गाज़ीपुर बॉर्डर पर अब किसान किस तरह से आगे की तैयारियां करेंगे और बारिश से क्या क्या दिक्कतें आई हैं, सीधा गाज़ीपुर बॉर्डर का आपको हाल दिखाएंगे और किसानों से बातचीत करके समझेंगे बारिश के बाद से क्या तकलीफ़ें हो रही हैं। बारिश के बाद गाज़ीपुर बॉर्डर के क्या हाल हैं, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं एक लंगर सेवा में। आप देख सकते हैं बूंदाबांदी भले ही हो रही हो, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो बुलंद है। और आप ये तस्वीर देखें, बारिश कितनी भी हुई हो लेकिन इनके इरादे पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ लंगर सेवा चल रही है, लंगर बन रहा है और किसान भाई लंगर को छक रहे हैं। ये काम आप देख सकते हैं, यहाँ लंगर सेवा का जो काम है वो जारी है। एक तरफ बारिश है, पानी निकाला जा रहा है, तिरपाल में जो पानी भरा था उसको भी निकाला जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रवि जी मौजूद हैं जो इस लंगर सेवा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कितने लोग इस। आप ये देख सकते हैं यहाँ सब्जियां काटी जा रही हैं, ये लंगर की तैयारी चल रही है। एक तरफ लंगर बन रहा है, दूसरी तरफ ये शाम के लिए तैयारियां चल रही हैं, वेजिटेबल्स कट हो रही हैं यहाँ पर। तो आपके सामने ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। अब सीधा रवि जी से बात करेंगे और जानेंगे थोड़ा लंगर सेवा के बारे में। रवि जी ज़रा बताइएगा, ये लंगर सेवा किसके तरफ से है और कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? पहली बात तो सारी संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो लंगर लगाया गया है कार सेवा संत बाबा निर्मल सिंह जी पूरी वाले शाहजहानपुर से लगाया गया है। सो यही बेनती है सरकार को भी और किसानों को ये बेनती है कि आप शांतमयी तरीके से ये अपना जो आंदोलन है चलाओ। और गवर्नमेंट को ये प्रार्थना निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी किसान वीरों की बात सुने और जो 3 काले कानून हैं इनको वापस ले, क्योंकि इन 3 काले कानूनों के लिए ही किसान जहां दिल्ली में बैठा है, सर्दी में बैठा है। और देखो आप जहां देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। बारिश के बाद क्या समस्याएं फेस की? आप देख रहे हैं तिरपाल से पानी भी निकल रहा है, लेकिन लंगर सेवा में कोई कमी नहीं, काम लगातार जारी है। ये तो गुरु कर की एक परंपरा है कि लंगर सेवा किसी भी हालत में रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लंगर सेवा चलती है गुरु नानक पातशाह ने यही चीज़ हमें सिखाई है कि किसी भी हालत में लंगर नहीं रुकना चाहिए। बारिश हो, नेरी हो, जो कुछ भी हो, दिक्कतें तो बहुत झेलनी पड़ रही है। देखो तरपालें जब व्यवस्था थोड़ी बहुत बढ़िया की है कई संस्थाओं ने, लेकिन कुछ कमियां रह ही जाती हैं, क्योंकि जितनी हम चाहे कोशिश कर लें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है प्रशासन में और कोई अपने किसान वीरों की तरफ से। ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये दिक्कतें भी हौली हौली धीरे धीरे निकल जाएंगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो इसको और भी बढ़िया तरीके से, गवर्नमेंट नहीं मानी तो आगे की प्लानिंग है और मजबूत तरीके से तैयार करेंगे, और मजबूत तरीके से करेंगे इसको। और भी मजबूत तरीके से सभी रोड भी ब्लॉक कर देंगे दिल्ली के। ये किसान वीरों को भी बेनती है कि आप अगर नहीं गवर्नमेंट सुनती तो सभी दिल्ली के रोड ब्लॉक कर दो। इनको पता लगना चाहिए, चलना चाहिए कि जहाँ दिल्ली में किसान कैसे कैसे दिक्कतें झेल रहे हैं। और देखो सोने की व्यवस्था और जहाँ टॉयलेट की, बाथरूम की व्यवस्था भी जो इतनी बढ़िया नहीं है अभी। तो अगर ना दिल्ली गवर्नमेंट मानी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ना मानी तो ये व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्था है। सो यही निवेदन है कि गवर्नमेंट जल्दी से तीनों कानून वापस ले, क्योंकि अंबानी और अडानी को इतना मजबूत कर दिया है मोदी ने कि मतलब ये जो इंडिया को गिरवी रख दिया है एक तरीके का, क्योंकि सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बेच डाली हैं इंडिया की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब किसानों ने ये ठान रखा है कि अब अंजाम कुछ भी हो लेकिन फतेह करके ही जाना है। ये व्यवस्था आपने देखी कि यहाँ लंगर सेवा जारी है और बारिश ने कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ डाला नहीं है, ना ही किसानों पर, ना इनके इरादों पर और ना ही लंगर सेवा पर। यहाँ जो काम थे वो अभी भी चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। किसान आंदोलन जारी है, कड़ाके की ठंड है और बारिश के बाद
ठंड और बढ़ चुकी है दिल्ली एनसीआर के अंदर। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, उसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ सुबह जो बारिश हुई है और जो बूंदाबांदी अभी तक हो रही थी, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो टेंट यहाँ लगे थे, जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई थी, वो इनके भीग चुके हैं। लिहाफ, गद्दे, बिस्तर, जो भी सामान था। और ये गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, आप ये देखें। यहाँ जो टेंट बनाए गए हैं वो सब गीले हो चुके हैं और बहुत सारे टेंटों में पानी घुसा है। चूँकि ये रोड पर बनाए गए हैं तो इसलिए यहाँ सब ये गीले हो गए हैं। और जो ट्राली वगैरह में थे वो तो कुछ लोग महफूज बचे हैं, लेकिन जो रोड के किनारे या डिवाइडर पर जो टेंट बनाए गए थे, तंबू बनाए गए थे, उनमें पानी घुस चुका है। ये भी एक तस्वीर है। यहाँ कुछ पूर्व सैनिक रहते हैं, वेटरन एसोसिएशन के जो मेंबर हैं यहाँ, वो लोग रहते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से पानी यहाँ घुसा था और अभी भी यहाँ सब गीला है। लिहाफ, बिस्तर सब भीग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रहने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। हमारे साथ जेपी मिश्रा साहब रहेंगे, जो बारिश के बाद क्या चैलेंजिंग फेज सामने आए हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जेपी साहब, बहुत स्वागत है आपका जगरूट 7 न्यूज़ में। क्या बारिश के बाद क्या दिक्कत है अब आप लोगों के सामने, क्योंकि सब कुछ आपका ये टेंट गीला हो चुका है? देखिए, जब इरादे बुलंद हो तो कोई दिक्कतें महसूस नहीं होती है। और हमने तो वैसे भी जंगल में रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में हमने गुजारा है, तो हमारे लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन उनको भी बिल्कुल इरादा ठान लिए हैं कि ये जब तक ये बिल, तीनों काले बिल वापस नहीं लेते हैं और एमएसपी का निर्धारण नहीं होता है, तब तक चाहे समय कितना भी निकल जाए, 2024 आ जाए, ये हटने वाले नहीं हैं। और हम लोगों ने भी जब निकल के आए थे। मिस्टर साहब, आपने तो इस तरह के बहुत, क्योंकि जब ड्यूटी आप सर्विंग कर रहे थे, ड्यूटी के दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें, जंगलों में रहे होंगे, बॉर्डर पर आप तैनात रहे होंगे, तो ऐसी चीज़ें फेस की होंगी। लेकिन किसान थोड़े गांव के लोग हैं, मासूम लोग होते हैं, और इस तरह सड़कों पर बैठे हैं और बारिश का अचानक यूँ होना, सर्दी का मौसम है, तो दिक्कतें हैं। आपने राउंड लिया होगा, आपने देखा क्या हाल है टेंटों का, पानी कितने टेंटों में घुसा अब, और उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर अब क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत बारिश जिससे हुआ तो पानी सड़क से जा रहा है और टेंट वो बैठ करके और बिस्तर जो है कि हाथ में लिए हुए हैं, इस कंडीशन में रात में रहे हैं वो। और जैसे बार ये, लेकिन फिर भी उनका हौसला जो है कम नहीं हुआ है। और इस हौसले से जो है कि आदमी का और भी हिम्मत बढ़ गया कि अब चाहे जो भी हो, हमने भी ये ठान लिया है कि जो है पीछे जो बॉर्डरों पर रुके हुए हैं उनको भी दिल्ली के नज़दीक में लाया जाएगा। और 26 तारीख को हम हर बॉर्डर से दिल्ली पर जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। आपको क्या ज़रूरत लगी यहाँ आने की, क्या ऐसा महसूस किया जो यहाँ आना पड़ा मजबूर होकर? और किसानों का हाल आप देख ही रहे हैं, तो अब ऐसे में आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग यहाँ हैं, तो कितने लोग हैं और क्या आपका यहाँ पर शेड्यूल रहता है, किस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रही है? देखिए, हम पूर्व सैनिक हैं, वेटरन एसोसिएशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके पहले आपने कभी भी किसी भी आंदोलन में पूर्व सैनिकों को आते हुए नहीं देखा होगा। यह पहली बार देखा है आपने कि पूर्व सैनिक आंदोलन में आए हैं। तो हमने ये देखा कि जब किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज़ जो जायज़ वो मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, जो चीज़ उनको दिया जा रहा है उसको लौटा रहे हैं कि हमको आपका ये सुविधा नहीं चाहिए, फिर भी उनको ज़बरदस्ती ठोका जा रहा है और बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। तो हमने देखा कि नहीं, ये तो किसानों से मांगेंगे नहीं। और अलगाववादी और जो है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी और पाकिस्तानी, इस तरह के मैसेज जा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चल करके और पता लगाएं, क्योंकि अगर जो हमने देश की रक्षा किया है और देश से तो किसी को हमने घुसने नहीं दिया है, देश के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया, तो अंदर इतना आ कैसे गए? तो अंदर आ गए तो सैनिक तो हमारे बॉर्डर पर हैं, हम पूर्व सैनिक तो अभी हैं, हम तैनात हैं इनसे मुकाबला करने के लिए। तो चल करके हम इनसे पहले मुकाबला करते हैं कि कहाँ खालिस्तानी और कहाँ पाकिस्तानी का नारा लग रहा है, इनसे निपटे हम। आपका क्या नाम है? जी, जय हिंद। मेरा नाम हरविंदर सिंह राणा और मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। क्या यहाँ शेड्यूल क्या रह रहा है आपका, क्योंकि आप पूर्व सैनिक हैं, यहाँ शेड्यूल किस तरह का है और क्या आप मदद कर पा रहे हैं किसानों की यहाँ उनके समर्थन में? जी, हमारा शेड्यूल ये है कि हम थोड़ा किसानों के बीच में जाके उनसे बातचीत करते हैं, लंगर में सेवा देते हैं। सफाई अभियान था तो सफाई अभियान में भी हम लोग शामिल हुए। उसके बाद हमने यहाँ पे 24 घंटे के अनशन पे भी हम लोग यहाँ बैठे कि सरकार किसी तरह तो सुने। सरकार ने
किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता के उनकी आवाज़ को दबाना चाहा, इसलिए हम लोगों को निकल के आना पड़ा। और हम लोग अगर आए हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि देश को क्या मैसेज आएगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ और भी लोग हैं और भी किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप कहाँ से आए? जी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, बारिश के बाद क्या क्या तकलीफ़ें अब हो रही हैं? और इरादा तो मजबूत है किसानों का, जाहिर है, लेकिन अब आगे के लिए बारिश, क्योंकि 6 जनवरी तक मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, तो क्या अब तैयारियां रहेंगी? अब जी लगातार वही तैयारी रहेंगी जब तक विजय हासिल नहीं कर लेते हम। सरकार को वापस बिल को रद्द करना पड़ेगा और हम लगातार अपनी कार्रवाई में लगे रहेंगे। इरादा मजबूत है पूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देख सकते हैं किसानों का इरादा मजबूत। यहाँ एक चचा थे जो अभी काफ़ी गुस्से में थे। आप कहाँ से आए? मैं बिजनौर से हूँ जी, यूपी से। जी, आप क्यों इतना नाराज दिख रहे थे? क्या नाराज क्या नहीं दिख गुस्सा रहे है, थे। क्या परेशानी है? भाई जब एक राजा, प्रधानमंत्री राजा है, जब वे झूठ बोल रहे हैं देश के लिए, अरे एक अंबानी के लिए सच बोल रहे हो, अंबानी के पोते को खिला रहे हो। भाई 1.5 महीने का तो पेमेंट नहीं मिला पिछले साल का, हमारे 3 मिलों का इसका गन्ना भुगतान का? गन्ना भुगतान नहीं मिला पिछले साल का। अभी रेट नहीं खुला, 1400 को गेहूँ बिक रहा है। यो काला कानून जो हमें और ठोप दिया, तो जिस तरह से महिला बच्चे को 9 महीने रखती है, तो हम इस काले कानून को इसी तरह जो भगावेंगे जैसे। तो ये तो हमारे साथ आप कब से आए हुए हैं? यहाँ कब से हैं? मुझे 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। हाँ, बारिश हुई है रात, और बारिश के बाद से तमाम टेंटों में पानी घुसा है, क्योंकि रोड के किनारे यहाँ पर हैं। कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कहोगे, हम तो पानी दे रहे हैं गेहूं को अपने को। अच्छा, गेहूं को पानी लग रहा है? गेहूं बो के आए हैं? हम तो जितने है रहेंगे ना उतनी तादाद बढ़ेगी हमारी। अच्छा, रही बात ये शहीद होने की, 10 शहीद होंगे, 40 और आएंगे, बढ़ेंगे। हम जब तक नहीं हटने, चाहे जैसे रामचंद्र जी 14 सालों वन में रहे ना, तो हम जो यही दिल्ली के चौकीदार 14 सालों भी रह सकते हैं। क्यों हम अंदाता हूँ। अब ये ठान क्या है कि भले अंजाम कुछ भी हो, डटे रहना। मोबाइल भी नहीं देखा है ना देखा है। मैं कहा हम मत पूछिए, या तो हम गाड़ी ले जाएंगे एम्बुलेंस, अन्य हम अपना जो काला कानून मोदी जी को देख के जाएंगे, और हम अपने घर को जो अपना हक लेकर जाओ। चलिए, उम्मीद है सरकार आपकी मांगे मानेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, गाजीपुर से। दिल्ली, गाजीपुर से। तो आप किसानों के समर्थन में आए हैं या समर्थन किसान? में सर। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, किसान कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं और सरकार मानने को अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में मानेगी। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और किसान भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं आप? मिलना चाहिए किसान भाई को, हक मिलना चाहिए उनका, और जवानों को भी हक मिलना चाहिए। किसान भाई और जवान दोनों को हक मिलना चाहिए। बाकी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं CRPF से 22 साल से अभी बर्खास्त हूँ। मैं बम से घायल हुआ था श्रीनगर में, डॉक्टर होम रेस्ट दिया, मेडिकल छुट्टी, होम रेस्ट को कमांडेंट गायब कर दिया। उसके लिए मोदी जी तक गया। आज 22 साल से मैं रोड पर हूँ, कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकार ने मैंने फौज के अंदर कोई डॉक्टर भर्ती नहीं होना चाहिए, ना मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना अमित शाह जैसा गृह मंत्री। वर्ल्ड का विश्व के सबसे बड़े दोनों झूठे हैं। बम बम खाकर 22 साल से रोड पर हूँ। डॉक्टर चलिए सर, वो छोड़ दीजिए आप। किसानों को हक मिलना चाहिए ना? यस। मेरे आप कहाँ से आए? बिजनौर से। बिजनौर से। अच्छा, आप यूथ हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं किसान भाइयों के, तो बारिश के बाद से क्या कुछ परेशानी हुई है? व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किया है क्या? सर कोई नहीं बदलाव, कुछ नहीं है सर, वैसे ही चलेगा सारा कुछ। और सर व्यवस्था की बात ऐसे है, व्यवस्था पहले से बहुत मजबूत है हमारी, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे इससे भी तगड़ा बारिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ही डटे रहेंगे, जब तक ये नहीं मानेगा हम ऐसे ही डटते रहेंगे। हाँ जी। वीर जी, टेंटों में पानी घुस चुका है, बिस्तर गीले हो चुके हैं। अब क्या अल्टरनेटिव तौर पे बिस्तर आपके पास मौजूद हैं या मंगाएंगे? अब क्या तैयारी? नहीं, बिस्तर हमारे पास बहुत सारे हैं, बिस्तर की कोई हमें दिक्कत नहीं है, ना कंबलों की दिक्कत है ना बिस्तरों की दिक्कत है। और जो पानी थोड़ा बहुत आया है उसका भी प्रबंध कर दिया है, मतलब डबल हमने वो कर दिया। हम तो कह रहे हैं पॉलीथीन तंबू डबल कर, हाँ डबल कर दिए दिल्ली की पब्लिक। और दूसरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं इरादे मजबूत हैं, बारिश कितनी भी हो, लेकिन ये लोग अब टूटने वाले नहीं हैं और टेंटों में पानी बाकायदा भरे, लेकिन अब तैयारी उससे भी जबरदस्त है। चाचा, आपका नाम सर? जसविंदर सिंह दुग्गल। कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? किसान अब परेशान है बारिश से, बहुत सारी समस्याएं जाहिर है कि सड़क पर हैं तो आ रही हैं। क्या लगता है सरकार को मानना चाहिए ना? अब तो बिल्कुल सरकार को माननी चाहिए ये बातें, जो इन्होंने थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले ये बोल दिया कि 50% हमने इनकी मांगे मान ली हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। वो तो कोई मांग ही नहीं थी ऐसी, वो कोई ऐसी मांग नहीं थी, वो तो वैसे ही मांगे उन्होंने बनाई हुई थी। ये जो मांगे थी MSP की, ये भंडारण की, ये चीज़ों तो इनको माननी पड़ेंगी ना। एक जो देश का राजा है वो सिर्फ अकड़ पे रहेगा तो फिर ये पब्लिक तो दोबारा उसको सपोर्ट नहीं करेगी ना। मेरा कहने का मतलब कि मैं भी
अगर ये कहूँ कि मैंने भी तो मोदी को वोट दिया था और वो कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, जो उनके हक में नहीं बोलेगा, अगर कोई हिंदू नहीं बोलेगा तो राष्ट्रद्रोही है, अगर सिख नहीं बोलेगा तो खालिस्तानी है। अगर ऐसी कोई ये बात होना है, हम सब इकट्ठे हैं, ये सारे, हम भी किसान परिवार से हैं, ये सारे जो लोग हैं किसान परिवारों से ही हैं। अगर जो किसान परिवार से नहीं भी है वो भी यहाँ पे आके इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बात ठीक है। चाचा, आप कहाँ से आए? मैं गीता कॉलोनी दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। यहाँ क्या किसानों के समर्थन में यहाँ आते हैं क्या? बिल्कुल किसानों के समर्थन में आया जी। मैं ये मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर ये मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो कानून बनाया है किसानों के हक में है, वो किसान कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है, तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों बना रहे हैं ये, किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। थोड़ा देखो, घमंड तो किसी का नहीं रहा, रावण जैसे का घमंड नहीं रहा, तो ये तो चीज़ ही क्या है। थोड़ा इसको सोचना चाहिए, पब्लिक का, किसानों का सोचना चाहिए। बिल्कुल, किसान की जिम्मेदारी है किसानों के बारे में सोचना, क्योंकि किसानों ने ही वोट देकर उनको बनाया है। आप कहाँ से हैं सर? मैं भी दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हैं। किसान परेशान हैं, सड़कों पर हैं, सर्दी का मौसम है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में ये अगर प्रोटेस्ट लंबा चला तो और क्या रणनीति रहने वाली है? फिर रणनीति यही रहेगी, जो किसान भाई खड़े हैं हमारे यहाँ पे, अगर हमारी कोई भी उनको आवश्यकता होगी, किसी भी तरीके की सहायता करनी होगी तो हम करेंगे, जैसे मर्जी। दिल्ली वाले उनके साथ हैं। देखिए, आप बड़ी सिंपल सी बात है कि इतना किसान अगर सड़क पे है इतनी ठंड में, इतने बुरे मौसम में, और आप गवर्नमेंट कह रही है जी कानून उनके हक में है, तो उनके हक में है तो बेचारे क्यों यहाँ है? तो बड़ी छोटा सी लॉजिक है कि अगर एक आदमी के हक में एक चीज़ है तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो इट मीन्स तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। 1907 के अंदर भी अंग्रेजों की सरकार ने भी ये कानून बनाए थे, ऐसे कानून बनाए थे। उस समय 9 महीने पूरे एजिटेशन हुआ था, और उसके अंदर शहीद भगत सिंह के बाप और चाचा भी दोनों उसके प्रोटेस्ट के अंदर थे। अगर वो उस समय उन्होंने वापस लिया था तो इनको भी वापस लेना ही पड़ेगा, हर हालत में वापस लेना। आप मेरे बेनिफिट के लिए कोई चीज़ मुझे दे रहे हैं, मुझे बेनिफिट नहीं लग रहा तो मैं नहीं ले रहा, उसको वापस ले लो आप। अगर आप सच्चे महती हो किसानों के या अपनी पब्लिक के, तो अगर पब्लिक उसको मना करे तो वापस ले लो, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या उसमें? बिल्कुल बात सही है। जो चीज़ किसानों को पसंद नहीं है उसको वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन अब देखना यह है कि किसान कब तक सड़कों पर रहेंगे और सरकार कब इनकी मांगे मानेगी। ये किसानों की जिद है और किसान अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहाँ उनका रहने का पूरा इरादा है। और भले ही बारिश कितनी भी हुई हो, लेकिन किसानों के इरादे को ज़रा सा भी टूटने नहीं दिया है किसान भाइयों ने। और सारा किसान एक परिवार की तरह एकजुट होकर गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी या चिल्ला बॉर्डर, तमाम जगहों पर एक साथ हैं और रहने का इरादा पूरी तरह से अब कर चुके हैं। किसान आंदोलन की हम आपको हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन में प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ें रही हैं और प्रशासन या किसानों का किस तरह से तालमेल बैठ रहा है, क्योंकि प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसान भाई उनके लिए खाने का और उनके लिए तमाम अलाव जलाने के लिए लकड़ी हो या और व्यवस्थाओं पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, अब उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि किसानों के साथ किस तरह का तालमेल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका नाम? सर आशीष। कब से ड्यूटी है यहाँ? यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। हाँ सबसे बढ़िया। सर ये बताइए, आप ड्यूटी पर हैं और यहाँ हेजिटेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट है, बहुत ज़्यादा तादाद है, तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। किसान पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं? किसान पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों को सम्मान भी दे रहे हैं, और किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो लोग आज आ रहे हैं वो अपना आराम से अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्य में बिजी हैं और शांति प्रिय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की ऊधमबाजी या कोई गाली गलौज या तोड़ फोड़ या किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है। सर जी आप बताइए, प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी ड्यूटी कितने आवर की चल रही है अभी? 4-5 दिन हुए अभी। 4-5 दिन हुए। खाने वगैरह की व्यवस्था किसान भाइयों की तरफ से भी है? नहीं, ऐसा है, हमारा मैच से खाना आता है, मैच से खाना दोनों टाइम होता है हमारा। हाँ हाँ, हमसे पूछते हैं आके, लेकिन हम खाना नहीं खाते जाके यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? क्या किसानों के साथ बढ़िया कोऑपरेट चल रहा है, दोनों का, प्रशासन हो या किसान हो? हाँ, दोनों का सही चल रहा है। प्रशासन भी अपना कार्य सही कर रहा है, ड्यूटी को अपनी को सही अंजाम दे रहा है। अच्छा, और किसान अक्सर भाई क्या होता है, जो जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ थोड़ा
पब्लिक उग्र हो जाती है और तमाम प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन यहाँ तो किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। तो आपको तो नहीं लगा कुछ ऐसा कभी कोई परेशानी हो रही है रोटी के नहीं, किसी को परेशानी नहीं हो रही है, ना यहाँ उग्र हो रहे हैं, यहाँ बहुत शांति प्रिय भी अपना कार्य कर रहे हैं। और हमारे में भी हमको उनको आपस में कोई ऐसी बात नहीं होती है, वो तालमेल से जो है अपना कार्य कर रहे हैं और हम भी अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छी तस्वीर सामने आई है कि किसान आंदोलन के बीच प्रशासन के, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं या किसान हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाकई एक अच्छा मैसेज है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर कहीं प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ पब्लिक उग्र हो जाती है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है और दोनों तरफ से ही पूरा कोऑपरेशन एक दूसरे को मिल रहा है। बारिश के बाद गाजीपुर बॉर्डर के क्या हालात हैं, इसका हम लगातार जायजा ले रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश सुबह से हो रही थी, बूंदाबांदी अभी भी है, लेकिन यहाँ आप देखें सड़कें भले ही गीली हों, टेंटों में भले ही पानी घुस गया हो, लेकिन आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ रूटीन की तरह भीड़ आ रही है। किसानों के हौसले आज भी बुलंद हैं, बारिश ने इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बारिश के बाद यहाँ हालात बने हैं, उस सब पर चर्चा करने के लिए कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या दिक्कतें आई बारिश के बाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम जोरावर सिंह है, अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए, रात बारिश हुई, अभी भी बूंदाबांदी है थोड़ी बहुत, सारा दिन बरसा है। बारिश की वजह से टेंटों में पानी घुसा, लिहाफ गद्दे सारे गीले हो गए, क्या दिक्कतें आ रही हैं अब? दिक्कत कोई नहीं आ रही, मुश्किल से 1% दिक्कत है, बाकी 99% हम फिट है, क्योंकि हम किसान हैं। हम पहले से जानते हैं कि मौसम खराब होने वाला है, तो हम इंतजाम पहले से करना जानते हैं, क्योंकि किसान खेती की तो रक्षा नहीं कर सकता, उसे पूरे छावे में नहीं कर सकता, लेकिन जो उसका अनाज अंदर है, घर में आया हुआ है, वो बारिश से पहले उसे सेव कर देता है। किसान जानता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसान को, कोई दिक्कत नहीं है। लिहाफ गद्दे भले गीले हों, लेकिन दिक्कत लिहाफ गद्दे 1% गीले हैं, हमारे 99% बिल्कुल सूखे हैं, किसी के चेक कर लो, टेंट में जाकर। चाचा, क्या नाम है आपका? रणपाल सिंह, मेरठ से। मेरठ से। क्या कहेंगे किसानों के समर्थन में यहाँ आए हुए किसान हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बारिश ने परेशानी तो होती है, काफ़ी पानी भर रहा है, बैठना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस तरह हटेंगे नहीं, क्योंकि हम जान पे खेल कर आ रहे हैं, वहाँ भी रह के जान पे बीच रही है। जब हमारा घाटा हो रहा है रात दिन, तो उस जो नए कानून है, इनसे और ज़्यादा मर जाएंगे, तो इससे तो यहाँ बारिश में रह के ही मर लेंगे, इनसे यहाँ लड़के मर लेंगे। अच्छा, एक ये तस्वीर दिखाओ, ये एक चचा हैं जो बाकायदा एक बैनर लगाए हुए हैं किसानों के ऊपर, उस पर कई सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डालचंद सिंह है, जिला अमरोहा, यूपी से। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप बैनर में? हमारे ये लिखा है, ये पूर्णतः संदेश है कि एमएसपी की गारंटी सबसे पहले हमारी, बिलों को वापस करो, एमएसपी की गारंटी दो। आज जिस तरह से ये एमएसपी काले बिलों को लाए हैं, अध्यादेश लाकर, इसी तरह से एक अध्यादेश लाएं, संसद का अधिवेशन बुलाएं और एमएसपी को एक कानून बनाएं, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसे जेल करें। सीधा प्रावधान ये हमारी सरकार को लाना है, ये हम इसका ही संदेश देते हैं। दूसरे, ये C2 के द्वारा ये बार बार मोदी जी हमारे बहुत इस वेशभूषा में कब से ये पहने हैं? ये वेशभूषा जहाँ भी हम किसान विरोधी हमको करना होता है, सरकार के खिलाफ हमें करना होता है, किसान विरोध करना होता है, हम उस ड्रेस को पहनते हैं। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ, ये हमारी मांग है। यहाँ और भी तमाम लोग हैं, क्या लगता है? क्या उम्मीद है आपको? किसान, बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने 2 दिन और बारिश का अनुमान जताया है, इरादे डगमगाएंगे इस बारिश से? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर किसान के इरादे से बारिश से डगमगाने वाली पोजीशन स्थिति में होता किसान, तो ये तो आजकल नेट पे सब बता देता है कि मौसम आने वाले 24 घंटे में मौसम में इतना बड़ी तब्दीली होने जा रही है, बारिश होने जा रही है। तो अगर ऐसा किसान को महसूस होता है या डरने वाली बात होती तो पहले ही चला गया होता। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। क्या लगता है, मीटिंग होने वाली है अब एक बार फिर से, सरकार मानेगी? कुछ उम्मीद है? नहीं लगता, नहीं, उम्मीद नहीं है कि सरकार मानेगी। सरकार नहीं मानी तो डटे रहना है? हाँ, बिल्कुल डटे रहना है, अभी नहीं, आगे 6 महीने तक भी अगर नहीं मानेगी तो डटे रहना, जाना नहीं है यहाँ से। जैसे किसानों की एक बात आती है, किसान उसमें कहते हैं कि एक पंचायत है भाई, पंचों का बात शर्माते है ना, लेकिन पनाला वहीं उतरेगा। 2 महीने बीत चुके हैं, सीजन चले हुए, अभी कोई वेट डिसाइड ही नहीं, भाई ये कितने टाइम में डिसाइड होगा। गन्ना डाल चुके हैं आप? अजी आधा पड़ गया, 4 महीने हो गए, आधा पड़ गया, 4 महीने हो गए। अब देखिए परेशानियां बहुत हैं, गन्ने का भुगतान भी नहीं है, यहाँ भी डटे पड़े हैं, पिछले साल का भुगतान भी नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता था, आपने पूछा बारिश हुई है, किसानों को परेशानी है। सर, परेशानी तो इतनी है, कपड़े भीगे हैं, सड़क भीगी है, मौसम भीगा है, घर है नहीं है, लेकिन इसको सुनने वाला कौन है? ये तो इनका हौसला बोल रहा है कि हम भीगने पे भी नहीं जाएंगे, बात हौसले की है, लेकिन इसको सुनने वाला
जिसको दिल्ली में बैठाए हो है नहीं। दूसरी चीज, किसान कानून तानाशाही का कानून है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि बिना जोर दबाव जबरदस्ती के कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इन्होंने क्या किया है, किसान विरोध में खड़ा है तब भी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल है, अवैध है, फिर भी कानून बना रहे। दूसरी चीज कि विधायकों का रेट कोई भी हो खरीद लेंगे, एमपी किसी भी रेट में खरीद लेंगे, सरकार किसी भी रेट ये आपने अहम बात कही है, सांसद विधायक को खरीद लेंगे लेकिन किसान की मेहनत को नहीं खरीदेंगे। हमारी मेहनत को नहीं खरीद रहे। एक बोतल पानी 20 रुपए में बिक रहा है, और हमारा गेहूं और धान जब खरीदना होता तो इन्हें दर्द होता। 6 महीने मेहनत किसान करता है तब जाके होता है। कहने का मतलब, किसान अपनी मर्जी से अगर खेत में फसल पैदा करेगा, हर फसल पैदा करता है साल भर के जरूरत की, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से वो। मेरा सरकार से इतना ही कहना है कि किसान की सहमति से कोई कानून बनाए जो किसानी खेती जानता हो। पार्लियामेंट में एसी में बैठ के जो कानून बना रहे, उन्हें क्या पता कि इसमें सरपत और गन्ने में उन्हें अंतर पता नहीं है, आलू और चावल में उन्हें नहीं पता कि कैसे पैदा होता, किस मिट्टी में क्या पैदा होगा, तो क्या कानून बनाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात कही है। जिनको ये नहीं पता खेती कैसे की जाती है वो क्या, एक चचा हो रहे हैं। हाँ चचा, क्या कहेंगे? हम ये चाह रहे थे, मैं अलग की बात कह रहा था। अब एक रबड़ है, अभी मोदी जी ने सारी मीडिया खरीद रखी है और मीडिया किसान की बात नहीं कहती। एक बात तो ये कहनी थी। दूसरी बात ये थी, अब जब मोदी जी 25 तारीख को किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं, जब तो 9 करोड़ के किसानों के भेजते हैं, और जब वो मंत्री जी कहते हैं किसान तो 60 करोड़ है, यहाँ तो मुट्ठी भर है, तो 51 खातों में पैसा आया है नहीं आया है? वो है जी, उसके में आया जी, कुछ के में कत्ते मैं कह रहा हूँ 9 के में भेजा तो 60 में से 9 घटा दो, 51 कहाँ रह गए? इससे कोई फायदा बात है कि किसानों की अपनी मांगे जायज़ हैं, तमाम स्कीमें आती हैं, वायदे करती हैं सरकारें, लेकिन वो सड़क तक नहीं पहुंचती, ग्राउंड तक नहीं पहुंचती, और ये शिकायतें वाकई इनकी वाजिब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, JK24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।